नमस्ते सभी दर्शक साथियों को, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मां रिया गुरु में स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो आज के इस वीडियो में हम मासिक धर्म के बारे में बातचीत करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करना। गर्भाशय धानम वीर्य स्थापनम स्थैकरणम यस्मिन येन वा कर्मणा तद गर्भाधानम, अर्थात वीर्य का स्थापन गर्भाशय में स्थिर करना जिस क्रिया से होता है उसी को गर्भाधान कहते हैं। जैसे जिनका बीज और क्षेत्र उत्तम होता है उन्हीं के अन्न आदि पदार्थ भी उत्तम होते हैं, वैसे ही उत्तम बलवान स्त्री पुरुषों से संतान भी उत्तम होते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में जो हमारे देश की कन्याएं हैं वो 12 वर्ष की आयु के लगभग मासिक धर्म से होने लगती हैं। स्त्री जीवन में यह एक विशेष महत्व का अवसर होता है। यह उन फूलों का पराग है। वह फूल ही क्या है जो संसार को मधुर फल न दे सके। फूल का होना, उसका फूलना, उस पर पराग का आना, ये सब कुछ ईश्वरीय नियम होने से फल के लिए मनोहारिणी सुंदर रचना होती है। ठीक इसी प्रकार का स्त्री का जीवन भी है। बात बिल्कुल कुदरती है, उत्तम फल की है, आवश्यक भी है और धार्मिक भी है। भला इसके असली भेद को न जाना जावे, यह कितने बड़े दुख, शर्म और ज्ञान की बात है। वर्तमान शिक्षा की अगर हम बात करें तो इन सभी के बारे में स्त्रियों को कुछ भी नहीं बताया जाता, ना कुछ सिखाया जाता। जो आवश्यक बातें हैं, आवश्यक बातों का जो विज्ञान है, उन सभी का संकोच बना हुआ है। अतः आवश्यकता है कि युवती कन्याओं को शरीर रचना तथा गृहस्थ आश्रम संबंधी सब उपयोगी ज्ञान भली भांति करा जावे, जिससे उनका भावी जीवन स्वर्ग बन सके और जो उनका गृहस्थ आश्रम है वो एक सच्चा स्वर्ग धाम और आनंददायक बन सके। इसलिए ये सभी जानकारी महिलाओं को होना बहुत आवश्यक है। एक देश की जलवायु, खान पान, रहन सहन सभी का अलग अलग होता है और इन्हीं के आधार पर लड़कियां मासिक धर्म से होने लगती हैं। कई जगह देखा गया है कि ज्यादातर लड़कियां 12 वर्ष की आयु में मासिक धर्म से होने लगती हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि 10 वर्ष की आयु में लड़कियां मासिक धर्म से हो जाती हैं। जो लड़कियां ज्यादा तामसी भोजन करती हैं, ज्यादा तीखे पदार्थ लेती है, काम उत्पादक बातें सुनती है या करती है, लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करती है या उनके साथ कोई गलत अश्लील बातें करती है या कोई अश्लील हरकतें करती है, तो ऐसी लड़कियां प्राय बहुत कम आयु में ही मासिक धर्म से हो जाती हैं। इस मासिक स्राव के अवसर को रजोदर्शन और 50 वर्ष की आयु के लगभग सर्वथा बंद होने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। मासिक धर्म के दिनों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाओं में मासिक धर्म होता है वो एक प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार किसान को खेती के लिए समय पाकर उत्तम खेत बनाना पड़ता है, उसी प्रकार महिलाओं को भी ऋतु काल में अपने आप को सुयोग्य बनाना पड़ता है। जिस खेत को किसान ने नहीं कमाया उस खेत में उत्तम फल की कामना करना केवल मूर्खता ही है। इस प्रकार जिन स्त्रियों ने ऋतु काल में अपने आप को योग्य नहीं बनाया, उनका उत्तम संतान की इच्छा करना भी निरर्थक है। जिस प्रकार खेत के भले बुरे होने का भार किसान के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार से स्त्रियों का अपने को सुयोग्य बना लेना भी उनके कर्तव्यों पर निर्भर करता है। यदि खेत उत्तम है तो निस्संदेह खेती भी उत्तम होगी। खेत जिस प्रभाव वाली होगी उसमें उत्पन्न हुए अन्न में वैसे ही गुण होंगे। इसलिए भावी माताएं बनने वाली देवियों को ऋतु काल में ही अपने कर्तव्यों से कभी चूकना नहीं चाहिए। संतान के लिए माता का कर्तव्य उसकी मासिक धर्म होने के समय से ही प्रारंभ हो जाता है। सबसे प्रथम काम तो यह है कि रजवती होते ही स्त्री एकांतवास का सेवन करे। वर्तमान समय की हम बात करें, जो आज लड़कियां हैं वो एकांतवास का सेवन बहुत कम करती हैं, क्योंकि उनके अंदर लज्जा होती है, संकोच होता है, वो इससे शर्मा जाती है, तो वो ज्यादातर इसके बारे में अपने घर में अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाती। कम से कम जब उनको मासिक धर्म हो, पीरियड शादी हो, तो वो अपनी माँ को बता दे। मासिक धर्म के दिनों माता का जैसा चित्त, चरित्र और व्यवहार होता है, उसी के अनुसार गुण व दोष वाली संतान उत्पन्न होती है। अलग रहने से जो माता का चित्त होता है वो स्थिर रहता है। किसी प्रकार के विकार हृदय में आने की आशंका बहुत कम रहती है। माता का हृदय एक चित्र खींचने वाले यंत्र के समान होता है। जैसे यंत्र कैमरे की ढकना हटाते ही उसके सामने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब शीशे पर जम जाता है, ठीक उसी प्रकार रजोदर्शन के समय माता के चित्त, चरित्र और व्यवहार से हृदय पर पड़े हुए गुण दोष संतान में अवश्य आ जाते हैं। स्त्री के मन में कोई अशुभ विचार उत्पन्न न हो, इसलिए एकांतवास की विधि का आयुर्वेद के मर्मज्ञ ऋषियों ने बलपूर्वक विधान किया है। मासिक धर्म के दिनों में भोजन का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कैसा भोजन हम करें? रूखा, सूखा, बासी, खट्टा, बाधिकारक और सड़ा गला भोजन कभी नहीं करना चाहिए। तेल व खटाई से हमेशा परहेज करें। हलवा, मिठाई, पूरी, परांठे, गुड़, आलू, बैंगन और मेथी आदि उत्तम ताजे साग के साथ ताजा भोजन करें।
बासी भोजन बिल्कुल न करें और गर्म भोजन पर ठंडा जल कभी न पीवें। मासिक धर्म के दिनों में लड़कियों को एकांतवास का समय इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपने मन में हमेशा उत्तम विचार रखे और अपने घर के कामों को बहुत कम कर दें, बल्कि ऐसे कामों को जिसमें भार उठाना, नीचे ऊपराना जाना, अधिक बोलना या परिश्रम करना, यानी जो ऐसे काम ज्यादातर लड़कियां करती है वो उनको कम कर दें, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा पड़ता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया कि जो लड़कियां मासिक धर्म के दिनों में ज्यादा शयन करती हैं, ज्यादा सोती हैं, तो उनकी संतान भी अधिक सोने वाली उत्पन्न होगी। जो लड़कियां ज्यादा चिल्लाकर बोलती हैं उनकी संतान बकवादी, अधिक बोलने वाली, अश्लील गाने सुनने से, कुशब्द सुनने से, बुरी पुस्तकों के पढ़ने से, हंसी ठाके करने से, मजाक करने से या अनुचित शब्दों के बोलने से संतान निर्लज उत्पन्न होती है। ज्यादा श्रृंगार करने से कामी, व्यभिचारी, झूठ बोलने से पाखंडी, क्रोधी और मांस खाने से तो पापी, शराब पीने वाली, मतवाली ऐसी संतानें पैदा होती हैं। मासिक धर्म के दिनों में स्नान का भी विशेष महत्व है। स्नान करें या ना करें, करें तो कैसे करें? जब रक्त शुद्ध भली भांति हो जाए तो चौथे या पांचवें दिन जो ऋतुमती कन्याएं हैं वो स्नान अवश्य करें, यानी चौथे और पांचवें दिन स्नान करें। 2-3 तोले यानी 10-20 ग्राम अजवाइन आप किसी पोटली में डाल लें और एक बर्तन में खूब गर्म पानी कर लें और उस गर्म पानी में वो 10-20 ग्राम की जो अजवाइन की पोटली है उस गर्म पानी में डाल दें। उस गर्म पानी में कुछ सुगंधित पदार्थ भी मिला दें, जैसे गुलाब हो गया, और उसको बंद कमरे में, जहां वायु का संचार बहुत कम मात्रा में हो, तो ऐसी जगह पे बंद कमरे में स्नान करें। पूरे शरीर को साफ करके, बालों को धो करके, अपने शरीर को किसी अच्छे कपड़े से पोंछकर उसके बाद उत्तम सुंदर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। उसके बाद कुछ हलवा ले लें या कुछ भोजन आदि कर लें, क्योंकि स्नान करके जब स्त्री शुद्ध होती है तो उस समय ईश्वर ने उसकी आंखों में एक ऐसी विचित्र शक्ति दी है कि वह जैसे भी स्त्री या पुरुष का दर्शन करती है उसके हृदय पटल पर उसका ऐसा ही प्रभाव पड़ता है जिससे उसकी होने वाली संतान उत्पन्न होती है। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको मासिक धर्म के बारे में बताया है। तो मासिक धर्म के बारे में लड़कियां भी अपनी माँ से इस विषय को बताने में बिल्कुल भी न हिचकिचाए, बिल्कुल निसंकोच भाव से अपनी माँ को इसके बारे में बताएं और माता को भी अपने कर्तव्यों को समझते हुए जो लड़कियां हैं उनको इसके बारे में बताना चाहिए और जितना हो सके वीडियो आदि के माध्यम से जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं वो लड़कियों को दिखाएं और लड़की भी इससे बिल्कुल ना घबराएं। ज्यादातर लड़कियां इससे डर जाती हैं और इसको रोकने के लिए तरह तरह की दवाइयां लेती है, तरह तरह के नुस्खों का इस्तेमाल करती हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखती हैं इसको कैसे रोका जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, इससे आपके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। वो इससे बिल्कुल भी न घबराएं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, कुदरती है। तो यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि और बहनें भी इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।